हेलो गाइस, आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, रिएजेंट्स। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो गाइस, मेरी पिछली वीडियो मैंने पोस्ट करी थी, उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस के तौर पे बताया था। जो ऑर्गेनिक का पोर्शन था उसमें रिएजेंट था जो काफ़ी अच्छी वेटेज रख रहा था 18 से 20 मार्क्स के लिए। तो गाइस, हर एक एग्जाम में CSIR नेट हो, गेट हो, जैम हो, हर एक एग्जाम में काफ़ी पोर्शन इसका आता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके लिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर बात करें रिएजेंट्स की, तो मैंने इसको 5 टाइप में बांट रखा है। सबसे पहली टाइप है जो रिएजेंट बेस्ड ऑन दी OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो गाइस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? हमें सभी को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन एटलीस्ट 1 कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाए रखा हो, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके हम रिएजेंट्स के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी टाइप है तो रिएजेंट बेस्ड ऑन रिडक्शन, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन क्या होती है? जैसे कीटोन टू अल्कोहल जा रहे हैं हम, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। और इसमें जो हमारे रिएजेंट यूज हो रहे हैं उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स और द रिएजेंट बेस्ड ऑन द रिडक्शन। तो गाइस, उसी तरह रिएजेंट बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन, जैसे इसका मैं रिवर्स करूं, अल्कोहल टू कीटोन जा रहा हूं, कौन सी रिएजेंट यूज होंगे उस पे हम बात करेंगे। उसके बाद रिएजेंट बेस्ड ऑन फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, जो रिएजेंट एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन में यूज होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट टाइप आती है मिसलेनियस रिएजेंट, जो इन चारों टाइप में से किसी की नहीं होती, लेकिन अपना एक फंक्शन होता है, वो जो भी फंक्शन काम करते हैं उसको हम कहते हैं मिसलेनियस रिएजेंट। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए रिएजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लेके आया हूं। हम इस पे बात करेंगे, 1 बाय 1 सबको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप BSc लेवल से पढ़ते आ रहे हो गाइस। BSc लेवल से हमने पढ़ा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। उसके बाद हम गिलमान रिएजेंट की बात करते हैं। गिलमान रिएजेंट ये होते हैं, ओ गाइस, गिलमान रिएजेंट इज माइकल एडिशन, माइकल एडिशन के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद ऑर्गेनोजिन कंपाउंड, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ऑर्गेनोजिर्कोनियम कंपाउंड, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, पीटरसन जूलिया ओलिफिनेशन, ये इसमें यूज होते हैं। ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोबोरोन और ऑर्गेनोप्लैटिनम। तो गाइस, हम एक एक करके इन सभी रिएजेंट के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, ये उनके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं बात करने आऊँ यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो गाइस सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है? तो गाइस, हम यहाँ पे एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, उसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं अंदर ड्राई ईथर, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? तो गाइस, ड्राई ईथर हम इसलिए यूज करते हैं जो कि हमारे पास ये R नेगेटिव है, जो कार्बन C नेगेटिव होगा। गाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं कोई भी, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर हम कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। तो गाइस, इसलिए अगर एल्कीन बन गया तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं होगा, तो इसलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो गाइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कौन सी देता है? तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे R नेगेटिव है, वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और एडिशन होती है। तो गाइस, हमको पता है कि यहाँ पे जो R और मैग्नीशियम है, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो गाइस, हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का कांसेप्ट आगे बढ़ेगी, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा, SN2 रिएक्शन देगा। उसी तरह से अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी तो गाइस, ये डायरेक्ट 1-2 एडिशन देगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। हालांकि जो गिलमान रिएजेंट है उसकी हम बात करें, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है और वो 1-4 एडिशन देता है, उस पर भी हम बात करेंगे।
तो वह जैसे कि मैं सबसे पहले कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कीटोन टू अल्कोहल डाल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका मैकेनिज्म देख लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कीटोन है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आर नेगेटिव है, तो गाइस न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है, तो गाइस हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम करते हैं वर्कअप। तो गाइस वर्कअप क्या होता है, सिंपली वर्कअप कुछ नहीं होता, वर्कअप हम कोई वाटर डाल देते हैं, एसिडिक वर्कअप कर देते हैं, वर्कअप कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो O नेगेटिव है वो हाइड्रोजन ले लेता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो गाइस यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जैसे ये एस्टर है, एस्टर के जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे, जैसे मैंने पिछली में बताई थी, वैसे ही सेम मैकेनिज्म है। तो गाइस मैं इसका मैकेनिज्म कर देता हूँ। गाइस आप घर पे भी जरूर ट्राई करिएगा इसको। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस्टर लिंकेज टूटेगी, जब भी ऐसी रिएक्शन होती है हमें पता है एस्टर लिंकेज टूटती है, बिकॉज वीक होती है। तो गाइस यहाँ पे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है, फिर से रिएक्शन हो जाएगी कीटोन पे अल्कोहल बन जाएगा, फिर एसिड पर वर्कअप करके एसिडिक वर्कअप करके यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसका डिटेल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद गाइस जैसे कि ये मेरी सेकंड रिएक्शन है, इसमें भी डाइएस्टर है, तो इसको आप रिएक्ट करोगे आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इसका मैकेनिज्म करके जरूर देखिएगा गाइस, अगर ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद हमारी थर्ड एग्जांपल है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसमें जो R नेगेटिव होता है, तो गाइस वो मेरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड प्रोटॉन पे ही मेरा अटैक करेगा, हार्ड कार्बोटाइन पे ही अटैक करेगा। तो इसमें क्या होता है गाइस, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 1-2 एडिशन देता है। उसका मतलब क्या था, जैसे हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट 1-2 एडिशन होगा, 1-2, ठीक है गाइस। अगर हमारे पास ये यहाँ पे गिलमान रिएजेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई कॉपर सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता, तो यहाँ पे क्या होता है, 1-4 एडिशन होती, 1 2 3 4 1-4 एडिशन होती। तो गाइस तो इसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं आपको, आप मैकेनिज्म खुद करिएगा। तो गाइस ऐसे कुछ सवाल पूछता है, ऐसे ही फंसाता है, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, सिंपल। तो उसके बाद ये रिएक्शन है गाइस, अगर मैं कोई भी एसिडिक प्रोटॉन मेरे पास होगा, कोई भी एसिडिक कंपाउंड होगा, उसके साथ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करूं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गाइस जो एसिडिक प्रोटॉन है वो मेरा नेगेटिव आर नेगेटिव जो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो बेस एक्ट कर देगा। अगर वो बेस एक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। आगे गाइस हम बात करें स्टेरिक इफेक्ट की, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो गाइस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, आप सब बीएससी एमएससी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस होती है किसी चीज को अटैक करने में दिक्कत आना, तो किसी की वजह से बीच में आना। तो जैसे हम बात करते हैं आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव को अटैक करना है यहाँ पे, बट गाइस ये ध्यान से देखिए, ये मेरे पास CH3
तीन मॉलिक्यूल है, ठीक है गाइस। जैसे हम बात करें CH3 और ये ऐसे है टेट्राहेड्रल शेप में। सेम इसी तरह इस तरह भी ऐसा ही है। तो गाइस काफी ज्यादा स्वीट बल्क है, तो उसमें जो R नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है गाइस। ये बात का भी ध्यान रखना, कभी कभी वो सीधा क्वेश्चन दे देते हैं, वो प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास ये तो हो गया कि रिएक्टेंट, मेरा रिएक्टेंट था वो स्टीरिक बल्क क्रिएट कर रहा था। अगर मेरे पास रिएक्टेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों बल्की हो तो क्या होगा? तो गाइस उसके लिए क्या होगा, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। एक जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, एक दूसरा ये और तीसरा ये, और भी कुछ होते हैं, बट मेनली हम तीन यूज करते हैं। ये काफी बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो भी बल्कि है और रिएजेंट भी मेरा बल्कि है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन नहीं हो, जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोजन वो यहाँ पे हाइड्रेट एज ए हाइड्रेट अटैक करेगा। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो गाइस इसमें हमें अल्कोहल मिला है, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, और ये एल्कीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आई है। तो गाइस इस तरह हमारा जो बल्कि सबस्ट्रेट है उस पे रिएक्शन होगी। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। अगर हम वो ऑप्शन में वो दे रखा होगा उसने कि ऐसे जो हम सब करते हैं। तो गाइस ये ऑप्शन भी दे रखा होगा, लेकिन ये सरासर गलत है, ये इसका राइट प्रोडक्ट है। तो गाइस ऐसे ही हम बहुत सारे आगे क्वेश्चंस करेंगे, रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट और भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट को मैं लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस ऐसे ही मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा। आप बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।